एपिसोड की शुरुआत उसी पॉइंट से होती है जब सिल्वी ने लोकी को टाइम डोर में ढकेल दिया था। लोकी टीवीए के एक अनजान वर्जन में पहुंच जाता है। अभी वो समझ ही रहा था कि हो क्या रहा है, तब तक उसे मोबियस दिख जाता है। वो दौड़ के उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबियस ऐसे रिएक्ट करता है मानो पहली बार उसे देखा हो। ऑब्वियसली मोबियस और बाकी एजेंट्स लोकी को डिटेन करने की कोशिश करने लगते हैं। लोकी बालकनी से छलांग लगाकर एक कार पे कूदता है जो कि कैंग की मूर्ति से टकराकर दूसरे फ्लोर से जा लड़ती है। इस एक्सीडेंट की वजह से एक टीवी जमीन पर बने टीवीए के इस लोगो पर गिर जाता है और वहां क्रैक आ जाता है। ये लोकी भी नोटिस करता है, लेकिन उसका ध्यान केसी से बात करने पर होता है। लेकिन केसी भी उसे पहचान नहीं पाता और एजेंट्स को उसकी लोकेशन कन्वे कर देता है। तभी लोकी को कुछ होता है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है, पर वो देखता है कि वो तो उसी रूम में उन्हीं लोगों के साथ है और इस बार केसी उससे बात करने की कोशिश करता है। तब लोकी उसी टीवीए लोगो की तरफ देखता है और केसी से उस क्रैक के बारे में पूछता है। केसी कहता है कि वो क्रैक तो वहां हमेशा से था। लोकी समझ जाता है कि वो टीवीए में ही टाइम ट्रेवल कर रहा है और अभी वो पास्ट में था। वो इस केसी से मोबियस के बारे में पूछता है, लेकिन जान पाने से पहले फिर टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ क्रोनो बे में मोबियस और हंटर B-15 एनालाइज कर रहे हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन का क्या हालचाल है और किस हद तक ब्रांचिंग हो रही है। तभी केसी वहां आके उन्हें लोकी के बारे में बताता है। दूसरी तरफ से हंटर X5 वॉर रूम से मोबियस और B-15 के हाजिर होने का आदेश लेकर आता है, जहाँ जनरल डॉक्स ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। लोकी भी ये बात जानकर किसी तरह टाइम में आगे पीछे टेलीपोर्ट होते हुए वॉर रूम की तरफ बढ़ता है। मोबियस और B-15 प्रेजेंट के वॉर रूम में पहुंच जाते हैं और लोकी पास्ट के वॉर रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है। लोकी नोटिस करता है कि पास्ट में हर जगह कैंग की प्रतिमाएं हैं। वो एक रिकॉर्डिंग भी सुनता है जहां कैंग रेवोना रेंसलेयर को टीवीए का लीडर नियुक्त कर रहा है और पूरा गेम समझ जाता है। यहाँ प्रेजेंट की वॉर रूम मीटिंग में B-15 और मोबियस जनरल डॉक्स और जज गैम्बल को पूरा सच बताकर ब्रांच वाली टाइमलाइंस की प्रूनिंग रोकने के लिए कहते हैं। जज गैम्बल प्रूनिंग रोकने का आदेश दे देती है। इसी मोमेंट लोकी भी वहां टेलीपोर्ट हो जाता है और उन सबको बताता है कि टीवीए को बनाने वाला कैंग ही है। प्रूव करने के लिए लोकी टाइम कीपर्स के म्यूरल के नीचे छुपी कैंग की ओरिजिनल म्यूरल भी उन्हें दिखाता है। मोबियस पूछता है कि अगर ये सच है तो उसे कैंग याद क्यों नहीं है, क्योंकि वो सबसे शुरुआती एजेंट्स में से है। लोकी बताता है कि कैंग ने सबकी मेमोरी कई बार वाइप की है और बीच में कहीं न कहीं उसने टाइम कीपर्स का भी भ्रम लोगों में प्लांट कर दिया। इसी बीच डॉक्स लोकी को देखकर धीरे से X5 को सिल्वी को डिटेन करने का ऑर्डर दे देती है। मोबियस माहौल गर्म होता देखकर लोकी को ले जाता है और अकेले में लोकी से उसकी और सिल्वी की पूरी जर्नी की कहानी सुनता है। लोकी बताता है कि सीक्रेट टाइमलाइंस को वैसे ही रखने का रूल कैंग ने इसलिए बनाया था क्योंकि वो अपने वेरिएंट से इस टाइमलाइन को बचाए रखना चाहता था। लेकिन चूंकि सिल्वी ने कैंग को मार दिया है, इसलिए अब वो सारे कैंग्स इसी टाइमलाइन की तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा कैंग की मौत से अब टीवीए में टाइम का प्रवाह शुरू हो गया है और वो टाइम ट्रैवल कर पा रहा है। मोबियस कहता है कि लोकी की प्रॉब्लम का इलाज केवल डिपार्टमेंट ऑफ रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट में ही हो सकता है। रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट में मोबियस लोकी को ओरोबोरोस AKA ओबी से मिलवाता है और ओबी के देखते देखते ही लोकी फिर टेलीपोर्ट हो जाता है। ओबी मोबियस को बताता है कि लोकी टाइम स्लिप कर रहा है, लेकिन ये टीवीए में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टीवीए टाइम के परे है। इधर लोकी पास्ट में ओबी के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। एज अ रिजल्ट यहाँ प्रेजेंट के ओबी को याद आने लगता है कि उसने पहले भी लोकी को टाइम स्लिप करते देखा है, जिस पर मोबियस पॉइंट आउट करता है कि लोकी वाकई टाइम स्लिप कर रहा है और पास्ट में उसे सब कुछ बता रहा है, जिसकी वजह से उसे प्रेजेंट में सब कुछ याद आ रहा है। पास्ट का ओबी लोकी को बताता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर की जरूरत है। लोकी की रिक्वेस्ट पर पास्ट का ओबी एक्सट्रैक्टर बना के रख लेता है और यहाँ प्रेजेंट ओबी को अचानक याद आ जाता है और वो एक्सट्रैक्टर मोबियस को दे देता है। तभी लोकी प्रेजेंट में आ जाता है। ओबी बताता है कि मोबियस को टेम्पोरल लूम के पास जाके एक्सट्रैक्टर ऑन करना होगा, जिसके कुछ ही मोमेंट्स बाद लोकी को खुद को प्रून करना पड़ेगा। प्रूनिंग लोकी को सभी टाइमलाइन से मिटाना शुरू कर देगी और एक्सट्रैक्टर उसे लूम की टाइमलाइन में से प्रेजेंट में खींच के रूट कर देगा। उसी समय लाइट ऊपर नीचे होने लगती है। ओबी कहता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि ये पावर आउटेजेस टेम्पोरल लूम पे लोड पड़ने के कारण हो रहे हैं। टेम्पोरल लूम को कैंग ने क्रिएट किया था और ये मशीन टाइम की शक्ति को हार्नेस करके सीक्रेट टाइमलाइन को क्रिएट करती है। इस समय नई टाइमलाइन ब्रांचेस को लूम सीक्रेट टाइमलाइन में मिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नई ब्रांचेस इतनी तेजी से बन रही हैं कि लूम ओवरलोड हो रहा है। यही सब समझाते बुझाते सब लोग लूम तक पहुंचते हैं। ओबी फिर से पूरा प्रोसेस मोबियस और लोकी को एक्सप्लेन करता है और लोकी को एक स्टॉप वॉच देता है। ओबी कहता है कि सही टाइम आने पर स्टॉप वॉच की लाइट हरी हो जाएगी और अगर लोकी ने टाइमिंग मिस कर दी तो वो स्पेगेटिफाई हो जाएगा। साथ ही साथ मोबियस को प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर जाकर एक्सट्रैक्टर को एक्टिवेट करना होगा। चूंकि लूम अनस्टेबल हो रहा है तो ओबी को टीवीए की प्रोटेक्टिव शील्ड्स एक्टिवेट करनी होंगी और उससे पहले मोबियस को वापस आना पड़ेगा। अगर मोबियस ने टाइमिंग मिस की तो लूम की पावर उसके सूट और यहाँ तक कि उसकी स्किन को भी खाक कर देगी। चाहे मोबियस
मोबियस और लोकी का जो भी हो, ओबी टाइम होने पर टीवीए की शील्ड एक्टिवेट कर देगा ताकि लूम की पावर से टीवीए के सब लोग सेफ रहें। इसलिए उन दोनों को शील्ड बंद होने से पहले इस सब को अंजाम देना होगा। इस पूरे डिस्कशन के दौरान मोबियस पास ही की एक मशीन पर बेख्याली में स्किन लिख देता है। प्लान एग्जीक्यूशन शुरू होने से जस्ट पहले लोकी टाइम स्लिप कर जाता है। वो देखता है कि वो उसी जगह है लेकिन शील्ड्स चढ़ चुकी हैं और मशीन पर स्किन लिखा हुआ है। लोकी समझ जाता है कि इस बार वो फ्यूचर में टेलीपोर्ट हुआ है। वो अपनी वॉच देखता है और अभी भी लाइट रेड है। वो तुरंत प्रून करने वाली स्टिक ढूंढने निकल पड़ता है। इधर प्रेजेंट में मोबियस एक्सट्रैक्टर को एक्टिवेट कर देता है और ओबी शील्ड बटन पर हाथ रख के खड़ा हो जाता है। दोनों वेट करने लगते हैं क्योंकि भले उन्हें पता ना हो कि लोकी पास्ट में है या फ्यूचर में, लेकिन वो जितना वेट करेंगे उतना बेहतर होगा क्योंकि लोकी को टाइम मिलेगा। फ्यूचर में लोकी काफी देर तक प्रूनिंग स्टिक ढूंढता रहता है लेकिन नाकाम हो जाता है और लाइट ग्रीन हो जाती है। उसी मोमेंट कोने में रखा हुआ एक फोन बजने लगता है और लोकी खोया खोया उसकी तरफ जाने लगता है। प्रेजेंट में टाइम अप हो जाता है और लूम की पावर के कारण मोबियस की भी हालत खराब होने लगती है। ओबी मजबूरी में बटन दबा देता है। मोबियस अंदर आने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन उसकी स्पीड बहुत धीरे है और ओबी समझ जाता है कि शील्ड्स अप होने से पहले मोबियस अंदर नहीं आ पाएगा। फ्यूचर में लोकी फोन तक पहुंचता है। तभी फोन के बगल की लिफ्ट से कोई निकलने की कोशिश करने लगता है। गेट थोड़ा सा खुलते ही लोकी देखता है कि वो सिल्वी है, लेकिन तभी कोई पीछे से लोकी को प्रून कर देता है। प्रूनिंग की वजह से प्लान काम कर जाता है। एक्सट्रैक्टर लोकी को टाइमलाइन में से खींच लेता है और फोर्स की वजह से लोकी शील्ड्स बंद होने से जस्ट पहले मोबियस को लिए दिए गेट के थ्रू अंदर आ जाता है। उठते ही लोकी मोबियस से कहता है कि उन्हें सिल्वी को ढूंढना होगा। इधर जनरल डॉक्स भी एक बड़ी सी टीम लेकर सिल्वी को पकड़ने के लिए टाइम डोर के थ्रू जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में सिल्वी टाइम डोर के थ्रू एक ब्रांच टाइमलाइन में 1982 में ओक्लाहोमा में निकलती है। वो पास ही के एक मैकडॉनल्ड्स में जाके खाना ऑर्डर करती है और सब लोगों को अपनी जिंदगी एंजॉय करता देख के खुद भी एक खुश जिंदगी बिताने का फैसला करती है।